ओम शांति। ओम शांति। आज मीठे बाबा के 4 तारीख के महावाक्य है। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, रात को जागकर कमाई करो, रात को जागकर कमाई करो, अमृत वेले उठने की आदत डालो। बाबा बोल रहे हैं, बच्चे कोशिश करो, रात को इसलिए कमाई करो क्योंकि रात को माहौल भी शांत होता है। यहाँ पे रात से मतलब है 2 बजे के बाद। ये नहीं है कि आप सारी रात बैठ जाएं, ठीक है। और 2 बजे के बाद भी उठना उन लोगों के लिए सही रहता है जो उनका दिन में रूटीन ठीक रहता है। दिन में भी ना सोए, रात में भी ना सोए, तो ब्रेन का क्या होगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो ऐसा ना करें, ठीक है। और अगर आपको नहीं समझ में आता तो रेस्पॉन्सिबल टीचर बहन से पूछना चाहिए कि इस बात का मतलब क्या है। तो बाबा ने कहा, रात को जागकर कमाई करो, जितना हो सके मेहनत करो। तो प्रश्न है, ज्ञान में आते ही जो नशा चढ़ता है, उस नशे को स्थायी रखने की विधि क्या है? आंसर है, जब ज्ञान में नए नए आते हैं तो बहुत नशा चढ़ता है। उसी समय अपने आप से अनेक प्रतिज्ञाएं भी करते हैं। बाबा कहते, वह प्रतिज्ञाएं डायरी में नोट कर लो, फिर उसे रिवाइज करते रहो तो नशा स्थायी रहेगा। नहीं तो माया के तूफानों में आने से नशा आपका उड़ जाएगा। ठीक है, शुरू में चलते हैं ज्ञान में तो बड़ा अच्छा लगता है, और धीरे धीरे से ढीले पड़ जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा, लिख लो, अगर कोई भूल चलते चलते हो जाए तो फौरन सुनाकर हल्के हो जाओ, फिर दोबारा वह भूल ना हो, नहीं तो वृद्धि होती रहेगी। ठीक है, बाबा कह रहे, बच्चे अगर कोई गलती होती है तो मुझे बताओ। गीत है, दुखियों पर रहम करो माँ बाप हमारे। कौन है वो? शिव बाबा। ओम शांति। ये गीत बहुत अच्छा है क्योंकि दुखी तो सारी दुनिया है। और याद भी करते आए हैं, तुम माता पिता, हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख गनेरे। भगवान की कृपा से क्या होता है? सुख मिलते हैं। और कल या परसों की मुरली में बाबा ने कहा था ना, मेरी कृपा आशीर्वाद किसको मिलता है? जो मेरी पढ़ाई अच्छे से पढ़ता है, मेरी श्रीमत पे चलता है, उनको क्या मिलते हैं? सुख मिलते हैं। ठीक है, आशीर्वाद और सुख ऑटोमेटिकली फिर मिलता है। भगवान की आज्ञाओं का पालन करे ना, तो इस समय सारी दुनिया दुखी है, इसीलिए फिर बाप को याद करते हैं। बाबा बोल रहे हैं, बच्चे इस समय सब दुखी हैं, इसीलिए मुझे क्या कर रहे हैं? सब याद कर रहे हैं, लेकिन मेरी यथार्थ पहचान ना होने के कारण सही तरीके से नहीं याद कर रहे हैं। बाबा ने कहा, तो माँ को भी जरूर करेंगे। ये गीत बहुत अच्छा है। तुम जानते हो, माँ बाप के पास जन्म लेने से हमको वर्षा मिलता है 1 सेकंड में। भगवान के बन गए तो हमें सब कुछ मिल गया, हमारा जन्म हुआ, नया जन्म हुआ। कैसे नया जन्म हुआ? ज्ञान मिला। अभी तक जो जीवन आप जी रहे थे वो जीवन नहीं था, वो तो आप अपना टाइम काट रहे थे। ठीक है ना, भाई क्या करे, जीना तो है ही, कोई जबरदस्ती मृत्यु तो होती नहीं है। तो अभी जब ज्ञान मिला तब समझ में आया कि जीवन का अर्थ क्या है। तो बाबा ने कहा, 1 सेकंड में तुमको मिल जाता है। जैसे ही तुम्हारा जन्म होता है मेरे पास, तो वैसे ही तुम्हें 1 सेकंड में मैं सब कुछ ट्रांसफर कर देता हूँ, बस तुम लेने वाले तो बनो। तो देह भान इतना रहता है कि समझ ही नहीं आता कि क्या लेना है। बस ये सोचते हैं कि बस पैसा दे दो, मकान दे दो, अच्छा बच्चा दे दो, तो यही तक सीमित रहते हैं। बस अब इसे ठीक कर दो, अब उसे ठीक कर दो, यही रहता है। भक्ति में क्या करते हैं लोग? यही मांगते हैं। तो बाबा ने कहा, तुम्हें समझ में आया कि तुम्हें क्या मिलता है मेरे से? क्या मिलता है बताओ? सुख शांति का वर्षा मिलता है, और वैसे 21 जन्मों का सुख मिलता है, जिसमें सब कुछ आ जाता है, फिर कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं रहती। बच्चे अब सम्मुख बैठे हैं, जगदम्बा है तो जरूर जगत पिता भी होगा।
उनके ऊपर भी कोई तो होगा, इसीलिए इस समय सुखधाम का वर्षा मिलना है। तो सुखधाम की स्थापना करने वाला माता पिता भी तो चाहिए, और वो कौन है? शिव बाबा। जैसे कि कल बताया था परसों कि 44 अध्याय है या आगे पीछे एक आध नंबर है कुछ ऐसा, जिसमें गीता में लिखा है कि मैं ब्रह्मा के माध्यम से सतयुग की सृष्टि की स्थापना करता हूँ। एक बार नहीं, ये बात कई बार लिखी है। किस में लिखी है? गीता में लिखी है। तो बाबा ने कहा वो सुख धाम की स्थापना करने वाला माता पिता भी तो चाहिए। तो कोई माता पिता साहूकार होते हैं तो उनका फर्स्ट क्लास घर होता है, और कोई माता पिता गरीब होते हैं तो घर भी फिर ऐसे ही होता है। तो सतयुग में देखो राधे कृष्ण है, उन्हों को पहली बादशाही मिली है। राधे जरूर कोई राजा के पास जन्म लेगी, तभी तो क्या कहलाएगी? राजकुमारी कहलाएगी, और श्री कृष्ण होंगे राजकुमार। तो किसी तो राजा के पास जन्म लेना पड़ेगा, और वो राजा कौन होंगे? नहीं हाँ, हमारे में से बाबा के अनन्य बच्चों में से तो कोई होगा ना, महारथी घोड़े सवार पे आधे जो बाबा के हैं। ठीक है, जो ज्ञानी योगी तपस्वी आत्माएं हैं जो इस समय बहुत फास्ट गति से चल रही हैं, बाबा के समय की आत्माएं जिन्होंने अपना जीवन सिर्फ योग तपस्या में दिया, कहीं बुद्धि को व्यर्थ नहीं किया, जिनके स्वप्न में भी व्यर्थ नहीं है। ठीक है, कुछ चलता नहीं है सिवाय ज्ञान और योग के। बाबा की जानकी दादी बाबा की ऐसी थोड़ी इतनी प्यारी बन गई, उनको सिवाय बाबा की और कुछ भी सूझता नहीं था। तभी तो देखो आज उनके नाम की स्टैंप भी बन गई, अच्छा, टिकट भी बन गया। तो ये इतना आसान नहीं होता। किसी भी संस्था का ऐसा नाम नहीं है जैसा ब्रह्मा कुमारी संस्था का है, और बकायदा इतने जोरों शोरों से वो आगे बढ़ रही हो, और कोई बढ़ाने वाला चलाने वाला दिखाई दे नहीं रहा। तो इसीलिए लोग क्या है, अचंभित हैं कि आपका गुरु कौन है, पहले तो ये बताओ, ऐसे कह देते हैं। तो कोई हो तो हम बताएं भी। अब यहाँ तो कोई गुरु है ही नहीं, यहाँ तो हम सभी का गुरु, गुरुओं का भी गुरु सतगुरु है शिव बाबा, और वो रहते कहाँ है? परम धाम में। अब उनसे मिलने के लिए आपको मेहनत करनी पड़े। तो बाबा ने कहा बच्चे, तो बात कर रहे हैं राजकुमार है ना, तो कहीं तो जन्म लेंगे। तो जैसे प्रकाश मणि दादी जी ने राजा के घर में जन्म लिया, कहते हैं ना कि वो उनको जब तक देख नहीं लेते थे तब तक वो पानी भी नहीं पीते। तो आज के समय में भी बहुत ऐसी आत्माएं हैं, तो वैसी थोड़ी है, कुछ तो अच्छे पुण्य कर्म किए हैं जो ऐसे माँ बाप बने। वो जैसे कहते हैं ना, भाई बड़े अच्छे आपके पुण्य कर्म है जो ऐसे बच्चे को आपने जन्म दिया। तो जैसे श्री कृष्ण के लिए कहा जाता है, इतनी तपस्या करी कि उसी को राजी कर लिया और कहा कि बस तुम ही मेरा बच्चा बन के मेरे पास आ जाओ। तो भगवान भी क्या हो जाता है, भक्ति के आगे फिर झुक जाता है। जो सच्चे भक्त होते हैं ना, जो अच्छे भक्त होते हैं, दिखावे वाली भक्ति भगवान तो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते। तो क्या कह रहे हैं कि राजकुमारी होगी और श्री कृष्ण राजकुमार होगा, फिर उन्हों को शादी करनी है। यह तो बरोबर है। माता पिता अब दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। देवी देवताएं सूर्यवंशी महाराजा महारानी थे। तुम जानते हो इन्हों को यह मर्तबा कैसे मिला? किसकी बात कर रहे हैं? लक्ष्मी नारायण। ठीक है, बाबा ने कहा तुम्हें पता है इस बारे में? थोड़ी आवाज तेज करना, जोर से बोलना पड़ेगा। तो बाबा यही समझा रहे हम बच्चों को। ठीक है, राम सीता को चंद्रवंशी राजाई कैसे मिली? कलयुग के अंत में कुछ भी नहीं है, ये है पढ़ाई से राजाई। ये क्या है? पढ़ाई से राजाई। जो जितनी अच्छी रीति पढ़ेगा वो उतना सुखों भरा जीवन व्यतीत करेगा। कौन सी पढ़ाई की बात कर रहे हैं? इस ज्ञान की बात कर रहे हैं, कोई दुनिया वाली पढ़ाई की बात नहीं कर रहे। दुनिया में तो लोग पढ़े लिखे होके भी अनपढ़ जैसे हो गए हैं। कैसे कह रहे हैं ये बात? क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनके जीवन में सुख शांति नहीं है, बाहरी सुखों को ही सब कुछ समझ लिए हैं। अंदर का सुख किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति के पास आज के समय में नहीं है।
तो इसीलिए उनको अनपढ़ कहा जाता है। तो बाबा ने कहा वास्तव में जो ज्ञान की बात है ना वो ये है, इस ज्ञान से मनुष्य बनता है बुद्धिवान, तब जाके वो देवता कहलाता है। तो जैसे उस पढ़ाई से इंजीनियर, बैरिस्टर आदि बनते हैं, यह है फिर पढ़ाई से राजाओं का राजा बनना। एक ही बाप है जो राजाई पद के लिए राजयोग सिखाते हैं, और कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं जहां राज्य पद प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ कराया जाए। और दुनिया में ऐसे कोई विश्वविद्यालय नहीं है, कोई किसी पर इतना ध्यान नहीं देता। सब बाहरी दुनिया पे ध्यान देते हैं, बाहरी चीजों पे ध्यान देते हैं, किसी के जीवन में क्या चल रहा है, कौन कितना सुखी है दुखी है मन से, इस बात का किसी को कोई भी मतलब नहीं है। एक बाबा का ही स्कूल ऐसा है जो सबके मनों के हाल बैठ के वो जानता है और उसका समाधान निकालता है। तो इस बात से ये सिद्ध होता है कि वो हमारा पिता ही है। बाबा ने कहा इसका नाम भी है गीता पाठशाला, क्योंकि गीता का सार है ये। गीता से तो राजाई पद मिलता है। अच्छा, वेद उपनिषद से कौन सा पद मिलता है? राजयोग तो भगवान ही आके सिखाते हैं। कितनी सहज बात है, कल की बात है। बरोबर लक्ष्मी नारायण का क्या था? राज्य था। गाते भी है क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले देवताओं का राज्य था। तो अब पूछो कि वो कहाँ गया? तो कभी तो आएगा ना लौट के। जो चीज गई है वो वापस लौट के आएगी जरूर। उन्हों को कैसे मिला? जरूर भगवान ने विनाश के पहले पढ़ाया, उसके बाद विनाश हुआ होगा, फिर राजयोग से सतयुग में राज्य पद पाया। तो यह है संगम, और संगम के समय पर हम इस पद को प्राप्त करने की शिक्षा ले रहे हैं। तुम लिख सकते हो इस समय ही सेकंड में सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई प्राप्त हो सकती है। आके समझो, चित्रों पर तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। बाबा ने कहा समझाने वाला बड़ा होशियार चाहिए, बुद्धिमान चाहिए। कल कहा था ना, हाँ, समझदारी से होशियारी से किसी को समझाना है। समझाने वाला शुरुड बुद्धि समझदार चाहिए। ब्रह्मा कुमार और कुमारियां सो शिव के पोत्रे और पोत्रियां हुए, परंतु बाबा कहते हैं मुझे कोटों में कोई पहचानते हैं और मुझसे वर्षा लेते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति पद पाते हैं। इस ज्ञान से आत्मा को क्या मिलती है? अर्थात सतयुग की बादशाही मिलती है। फिर जीवन मुक्ति में उच्च पद प्राप्त करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। इसीलिए बाबा कहते हैं ना कि जिसको ये ज्ञान मिल गया वो सतयुग में तो जरूर आएगा ही आएगा। तो जीवन मुक्ति तो इसका मतलब मिलेगी। तो ये सब समझाने के लिए ये मेले प्रदर्शनी निकले हैं। ख्यालात चलते हैं, नई नई पॉइंट्स निकलती हैं। दिन प्रतिदिन चित्र आदि सहज निकलते जाते हैं और निकलते सब ड्रामा अनुसार ही है। कल पहले जो एक्ट चली है वही चलनी है। बाबा क्या कह रहे? कल से पहले मिसल ही होना है। ऐसा कोई लिख न सके कि ये प्रदर्शनी 5000 वर्ष के बाद फिर इस समय निकाली हुई है। बाबा ने कहा ये बात किसी को समझ ही नहीं आएगी जो लिखेंगे। फिर कल्प के बाद निकलेगी, हर 5000 वर्ष के बाद हूबहू चक्र रिपीट होता है। तो इस बात को अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना चाहिए, तो किसी भी बात में फिर अचंभित नहीं होंगे। समस्या तो तभी होती है ना जब कोई चीज आपके सामने अचानक हो जाती है। जब भी कोई आप ऐसी बात देखें तो आपको ये याद कर लेना है कि ये 5000 वर्ष पहले भी हुई थी। ठीक है, तो 5000 वर्ष पहले भी ये आत्माएं मेरे साथ ही थी और इन्होंने इस तरह से क्या किया था? मेरे साथ व्यवहार किया था। कुछ नया तो कर नहीं रहे। कोई आपके जीवन में नया आकर के कुछ करे, परेशानी तो वहां है। जब आपको सारा ज्ञान मिल गया, जब आपको सारी समझ मिल गई, तो आपको अपने दिमाग को क्या रखना चाहिए? शांत रखना चाहिए। कुछ भी नया नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस बात को बुद्धि में क्या कर लो? बिठा लो।
फिर कल्प के बाद निकलेगी अथवा 5000 वर्ष के बाद फिर से यह प्रदर्शनी परमपिता परमात्मा से सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति पद पाने अथवा समझाने के लिए हम निकालते हैं। ये सब देश देशांतर में जाएंगे। विदेशों में भी देखो बाबा की सेवा हो रही है। और देखो कितनी वंडरफुल बात ये है कि जबकि विनाश हो रहा है लेकिन बाबा के सेंटर पूरी तरह से सुरक्षित है। त्राही त्राही कर रहे हैं सभी यूक्रेन में, लेकिन कहते हैं सेंटर्स का बाल भी बाका नहीं हुआ। अखंड योग तपस्या वहां पर चल रही है जिससे विश्व में क्या हो, शांति हो जाए। तो समझ गए, तो ये किसका काम है? बाबा। प्राकृतिक आपदाओं से कोई बच पाया है? कोई भी नहीं बच पाया। और ठीक इसी तरीके से परमाणु युद्ध, एटम बम, अणु बम से कोई नहीं बच पाएगा, लेकिन दिव्य शक्ति आपको बचाएगी। ओरा क्रिएट रहता है। मैंने आपको बताया ना कई बार कि जहां पर ज्ञान योग होता है, जहां पर सब बैठ के तपस्या करते हैं, वहां पर वाइब्रेशन बहुत पावरफुल हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको भी अपने घर में क्या करना चाहिए? नियम से। ऐसे नहीं एक दिन कर लिया, दूसरे दिन मूड नहीं है, तीसरे दिन तबीयत खराब है, चौथे दिन मेहमान आ गए, तो आज नहीं फिर 4 दिन बाद करेंगे। तो ऐसे काम आप ना करें, ठीक है? आप उसको नियम बनाएं अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में क्या रहे और आपके घर बचे रहे, ठीक है? अब जब तक आपको शरीर में रहना है तब तक तो आपको घर में रहना ही पड़ेगा। मिट्टी का मकान चाहिए ही चाहिए। उस मिट्टी के मकान में रहने के लिए उसको सुरक्षित भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं से तो कोई बचेगा नहीं। सिर्फ वही घर बचेंगे, सिर्फ वही लोग बचेंगे जिनकी स्वयं में बहुत ताकत होगी। योगी आत्माएं बचती हैं और अपने साथ अन्य आत्माओं को भी क्या कर लेती है? वो बचा लेती है, ठीक है? तो इस बात को आज से नियम बना लो। जैसे कल लक्ष्य दिया था ना आपको, किस किस ने बनाया लक्ष्य? बनाया जी आपने कुछ? चिंतन करना शुरू किया, मुरली का। अच्छा, किस किस ने सुनी थी सुबह? कब की मुरली में बताया था? किस टाइम? सुबह बताया था, शाम? सुबह बताया था। आपको नहीं पता क्या बताया था? मुरली सुन लेना आप लोगों को, जिसको नहीं पता ना, कल की मुरली सुन के फिर बताना कि आपने क्या किया, ठीक है? उसमें लक्ष्य के ऊपर बात करी थी कि जीवन में कोई लक्ष्य धारण करे, चाहे बुढ़ापे में ज्ञान मिला है, चाहे 4 साल पहले मिला है, चाहे 2 साल पहले मिला है। जब तक जीवित रहेंगे तब तक इस लक्ष्य के साथ जिएंगे। जैसे आप अपने बच्चों को कहते हो ना, अरे भाई तुम क्या करोगे जीवन में, कहते हैं ना, वो कहे जी नहीं मेरे को तो कुछ नहीं करना, तो क्या करोगे? डांटोगे ना उससे कि ऐसे कैसे, कुछ तो आपको करना पड़ेगा। तो ठीक इसी तरीके से बाबा ने भी हमें कहा था कि तुम्हें कोई ना कोई लक्ष्य लेना पड़ेगा कि मैं इस लक्ष्य से अपने आगे के जीवन को सफल करूंगी। ऐसे नहीं बस जैसे चल रहा है मुरली का कोई चलिए, पॉइंट, मतलब कुछ भी करें, जिसको जो भी करना है वो नियम से करें। कल बताया था ना, मुरली सुनना ध्यान से। कल की मुरली चैनल पे होगी, आप लोग ध्यान से सुनना और उस पे काम करना। हाँ, तो दिमाग से उतर गई है। देखो ध्यान करो उसका, ऐसी मत समझो, लाइटली मत लो ज्ञान को। बहुत रहस्य चल रहा है इस समय, हर बात में रहस्य छिपा है। इस रहस्य को आप इग्नोर ना करें। भगवान आपको तैयार कर रहा है, तभी तो आपको चुन चुन करके ला रहा है। सारे कामों को बाद में करूं, पहले मैं मुरली सुनूं, ऐसी नहीं चल रहा है ये सब। इसके पीछे बहुत गहरा रहस्य है जो सिर्फ वही जानता है कि क्यों इनको तैयार करना है, क्योंकि आगे हालात ठीक नहीं रहने वाले। तो कुछ तो आत्माएं तैयार हो जाए जो सृष्टि को थमा सके। आप ही अपनी उधेड़ बुन में लगे रहोगे तो दुनिया को कैसे बचाओगे? चलो दुनिया को छोड़ो, आप अपने घर को ही बचा लो, आप अपने मित्र संबंधियों को ही बचा लेना, वो भी बहुत बड़ी बात है। जो आत्मा आपके साथ रह रही है आप उसे नहीं बचा पाओगे अगर आप में ताकत नहीं है ज्ञान योग की। सारा दिन आपकी बुद्धि किस में रहती है? अगर ऐसी चलती रहती है, मतलब व्यर्थ भी नहीं सही, आपका डेली रूटीन में ही आपका टाइम खराब होता है, और कुछ रहे ना रहे, है ना? दरवाजा बंद करके बात करना, ठीक है? क्या कह रहे हैं? डेली रूटीन में ही आपकी बुद्धि क्या रहती है? फंसी रहती है।
अब ये काम करना है, अब वो काम करना है ना। तो ये बात क्या करनी है आपको समझनी है। ऐसे समझेंगे ऐसे ही करेंगे? बताओ, लक्ष्य लेंगे जीवन में या ऐसे ही चलेगा जीवन? लक्ष्य लेंगे ना कि चाहे मैं 4 साल जीऊं, मुझे हर बात में, चाहे तो मुझे खुश रहना है, चाहे तो मुझे शांत रहना है, ये मेरे जीवन का क्या है? लक्ष्य है। ठीक है, तो बाबा ये समझा रहे हैं। बाबा कह रहे बच्चे प्रदर्शनी की बात कर रहे, नई नई पॉइंट्स बाबा समझाते हैं। बाबा ने कहा देश देशांतर में होती रहेंगी, एडिशन करेक्शन होती रहेगी। वे लोग रामायण आदि छपाएंगे तो वही छपाएंगे, इसीलिए हमको कहते हैं कि आगे तुम क्या लिखते थे, अब क्या लिख रहे हो। तो बाबा कहते हैं मैं रोज तुमको नई नई बातें सुनाता हूँ, सब इकट्ठी थोड़ी सुनाऊंगा। ज्ञान तो सागर है वो हर चीज का, एक दिन में कैसे होगा। उन्होंने लिखा है युद्ध के मैदान में गीता सुनाई, 18 अध्याय की गीता बनाई। जो संस्कृत में होशियार होते हैं वो आधे घंटे में श्लोक कंठ कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं? आधे घंटे में श्लोक कंठ कर लेते हैं। मुख्य है ही गीता, बाकी भागवत में तो कहानियां हैं। गीता को ही संस्कृत में बनाया है, छोटी सी गीता संस्कृत में बनाई है। ज्ञान सागर बाबा जो इतना ज्ञान सुनाते हैं, तो कहा जाता है कि जंगल को कलम बनाओ, सागर को शाही बनाओ, तब भी क्या न हो, ज्ञान खत्म न हो। ठीक है, तो बाबा कह रहे सारी पृथ्वी को कागज बनाओ तो भी क्या न हो, वो पूरा ना हो। तो ऐसी थोड़ी कह रहे हैं, सागर है वो, हर रोज हमें नई नई बातें बताते हैं। उन्होंने तो 18 अध्याय में ही क्या कर दिया, उसको पूरा कर दिया। परंतु ऐसा नहीं है, कोई संस्कृत की बात है, हिंदी भाषा चलती है, भाषाएं तो ढेर हैं, सब एक जैसी भाषाएं तो हो नहीं सकती। कोशिश करके 5-6 भाषाएं कोई सीख जाता है तो उनका भी बहुत मान होता है। बावनी का लैंग्वेज सीखते हैं ना लोग, तो अब भगवान सभी भाषाओं में थोड़ी समझाएंगे। भगवान तो क्या करेंगे, केवल एक ही भाषा में बताएंगे। ठीक है, क्या समझ में आ रही है बात? क्या कह रहे हैं? सेवा करते हैं। ठीक है, तो बाबा ने कहा हिंदी में ही सिखाएंगे। फिर बाबा ने कहा जैसे हिंदी टूटी फूटी सब जानते हैं, ऐसे अंग्रेजी भी टूटी फूटी जानते हैं। अब इतनी तो समझ में आ ही जाती है कि क्या कह रहे हैं। तो तुम बच्चों को बाबा हिंदी में समझाते हैं, भक्तों को भगवान आकर भक्ति का फल देते हैं। भक्त तो अनेक हैं, भगवान तो एक है। कहते भी हैं पतित पावन आओ, ऐसे तो नहीं कहते भगवान आओ। ठीक है, पतित पावन कह बुलाते हैं ना, तो सबका बाप तो एक ही है, सबका गॉड फादर एक है, वह क्रिएटर है, क्रिएट करेंगे सुख के लिए। क्या कहा? भगवान कोई दुखों के लिए नहीं करता कि मेरे बच्चे दुखी हो। ठीक है, अब लोग कह देते हैं कि बस भगवान ही कर रहा है, भगवान दुख दे रहा है। थोड़ा सा अपना विवेक चलाएं और इन गलत शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, ये अपमानित शब्द हैं। ठीक है, भगवान किसी को दुख क्यों देगा? क्या आप अपने बच्चों को दुख देंगे? क्या आप दुख के लिए कुछ बना के देंगे उन्हें कि ये दुखी रहे? हमेशा सही काम करेंगे ना कि मेरे बच्चे क्या रहे, तो भगवान के लिए कैसे फट से कह देते हैं कि सब कुछ क्या कर रहा है, भगवान ही दे रहा है। तो बाबा ने कहा ऐसे शब्द मेरे को ना कहें, क्योंकि भगवान का तो कुछ नहीं जाएगा, आप पाप के भागी बन जाएंगे। वो तो कोई नहीं आकाश पाताल से बोलेगा कि तुम मेरा अपमान कर रही हो। जाने अनजाने, जैसे साधुओं के लिए कहते हैं ना, जो योगी आत्माएं होती हैं, जैसे उनके लिए कहा जाता है कि अगर कोई कुछ भी बोल रहा है गलत, तो उनका तो कुछ जाएगा नहीं, बोलने वाले का बहुत कुछ चला जाएगा, क्योंकि उसने ऐसी आत्मा के लिए अपशब्द बोले हैं जो कि क्या है, इस धरती से उपराम है। ठीक है, जैसे जाने अनजाने लोग हमें बोल देते हैं, ठीक है, तो क्या है, वो भी पाप के भागी बन जाते हैं, क्योंकि हमारा तो हाँ पवित्र आत्माओं के लिए, और वैसे भी हम आत्माएं तो अपने लिए जी नहीं रही, हमारा तो जीवन ही किसके लिए है, भगवान के लिए है।
और उसमें भी अच्छा, फिर देखो कितनी वंडरफुल बात बाबा की कि वो हमें किसी की बात लगने भी नहीं देता। नहीं तो हम भी आपकी तरह ऐसे मुंह बना के बैठे रहे कि इसने मुझे ये क्या दिया, उसने मुझे ये कह दिया, आज मेरा अपमान हो गया, आज ये हो गया। तो उसके पीछे कारण यही है कि हम क्या नहीं करते, कुछ भी अपने पर। तो आपको ये सीखना है, तो ये भी लक्ष्य है, ठीक है। तो ये भी लक्ष्य है, कल बताए ना, एग्जाम्पल दिए थे आपको। तो कुछ भी धारण करें अब। तो बाबा बोल रहे हैं बच्चे, गॉड फादर क्या है, बुलाते बाबा ने कहा क्रिएट करते हैं सुख के लिए। बाप बच्चों को सुख के लिए ही चाहते हैं। गॉड फादर स्वर्ग रचते हैं और जिन्हों को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उन्हों को गॉड गॉडेज कहा जाता है, मतलब भगवान भगवती, देवी देवता कहा जाता है। भगवान नहीं कहते उनको, ठीक है। कहते हैं भगवान जैसे नहीं बन सकते आप, और भगवान नहीं बन सकते, भगवान जैसे बन सकते हैं, सुख देने वाले बन सकते हैं, पर प्रॉपर भगवान का टाइटल आपको नहीं दे सकते। इंग्लिश में लॉर्ड और गॉड में बहुत फर्क है, ठीक है। तो बाबा ये कह रहे हैं कि बच्चे मालिक बनाते हैं उन्हों को गॉड गॉडेज कहा जाता है, परंतु सबको नहीं कहेंगे, ये बड़ी गुप्त बातें हैं। गॉड फादर एडम ईव द्वारा कैसे सृष्टि रचते हैं, गॉड अलग है, ये धीरे धीरे समझते जाएंगे, परंतु बहुत देर होगी, ठीक है। भगवान की यथार्थ पहचान ना होने की वजह से सृष्टि दुर्गति की ओर बढ़ेगी, ठीक है। इसीलिए आप बहुत सौभाग्यशाली आत्माएं हैं, अपने भाग्य को कोसेना। अपने आप को ये न कहें कि जी मेरे साथ तो ऐसा, कभी मुझे कुछ, कभी मेरे साथ कुछ। आपको इस बात की खुशी होनी चाहिए कि शुक्रिया, भगवान की पहचान मुझे हो गई, क्योंकि जिसकी फेवर में भगवान है उसकी फेवर में सारी दुनिया ऑटोमेटिकली हो जाए। आप लोगों की फेवर लेने के चक्कर में ना रहे। अगर लोगों की फेवर में रहेंगे तो भगवान से आप दूर हो जाएंगे। आपके फेवर में श्री कृष्ण खड़े हैं तो विजय तो निश्चित, भले नहीं दिख रही लेकिन निश्चित विजय होगी, गारंटी है इस बात की। बाबा हम बच्चों को कहते हैं, मैं गारंटी लेता हूँ, मैं तुम्हारा बेटा हूँ ना, बस तुम मेरी बात पे विश्वास करो। आपको खुद पे विश्वास नहीं होता, बाबा में तो विश्वास कर लो। अपने पे तो हो नहीं पा रहा जी, हम ही देवी देवता कहेंगे, हम गाँव भी देवी देवता क्यों? हाँ जी, स्वीकारती हूँ आप खुद को, मैं बाबा की प्यारी बच्ची हूँ। खुश तो रहती नहीं, उतना खुश रहना चाहिए आपको। ये सब तो चलती रहती है, बीमारी का क्या है, हमें नहीं है बीमारी, हमें कुछ ना कुछ चलता रहता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, खुशी में रहेंगे। कौन मिला है बताओ? उस सीन को ले आया करो जब अर्जुन के जो रथ पे श्री कृष्ण बैठे थे और वो उसे उपदेश दे रहे थे। तो ये कहा था उन्होंने, अर्जुन ने कहा था, श्री कृष्ण ने किसने कहा था कि तुम्हारी फेवर में कौन है? मैं खड़ा हूँ। तो आपको बाबा ना दिखे तो श्री कृष्ण को देख लो तो ऑटोमेटिकली बाबा आ जाएंगे, क्योंकि ये दोनों तो एक दूसरे से कंबाइंड है। उस सीन को ले आओ, बड़ा इंटरेस्टिंग है वो। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण का अर्जुन के रथ पे सवार होके उसे उपदेश देना, मैं खड़ा हूँ, क्यों चिंता करते हो? तो करोगी चिंता तबीयत को लेके भी? आप ये सोचो, आज से ये सोचो, चलो ठीक है यही ड्रामा में था, अब यही चलेगा तो ऐसे ही सही। क्यों? 1 महीने के लिए तो मैं जागती हूँ, ये भी सही। 1 महीने में 10-10, 15-15 दिन किसी की भी तबीयत ऊपर नीचे होती रहती है, कोई आप ही नहीं हो, किसी के साथ कुछ होता रहता है, किसी के साथ कुछ होता रहता है। लेकिन बस आपको ना इस बात को ना अच्छी तरह समझना है कि कोई बात नहीं, बाकी के जीवन तो, बाकी के दिन तो मेरे अच्छे जाते हैं, तो जितने दिन आप रहती हो सही, उतने दिन तो कम से कम खुश रहो अच्छे से, है ना। तो आपकी खुशी के वाइब्रेशन क्या करेंगे, फिर समस्या को भगा देंगे। तो बाबा ने कहा सुखधाम भारत बनता है। पहले भारत ही प्राचीन खंड था जहाँ देवी देवताएं राज्य करते थे, उसके बाद इस्लामी बौद्धिक खंड स्थापन हुए, बिल्कुल सहज है। जिस समय जिसका सैपलिंग लगना है उन्हों का ही लगता है। देखो कैसे कैसे पत्र लिखते हैं बाबा, हम 4 दिन के बच्चे हैं,
हमने आपको पहचान लिया है। कोई तो इतने वर्षों तक भलाते रहे परंतु कभी पत्र भी नहीं लिखते। कभी तो फट से पत्र लिखते हैं, कोई तो फट से पत्र लिखते हैं। आगे चलकर माया की तूफान बहुत आएंगे। तूफान से पुराने पत्ते भी गिर जाते हैं। नयों को पहले पहले खुशी का पारा बहुत चढ़ता है। बाबा हम आपके होकर रहेंगे, परंतु माया कम नहीं है। बाबा ने कहा पत्र नहीं लिखते हैं। बाबा को अपना हालचाल क्या करना चाहिए? पत्र के जरिए बताना चाहिए। जब प्रतिज्ञा करते हो तो डायरी पर नोट रखो तो कि हमने क्या क्या। तो जो अब लक्ष्य आप ले रहे हैं तो उसको क्या करें? नोट करें, रोज रोज देखें। ठीक है, जैसे कि लोग क्या करते हैं ना, जो अपने आप को ठीक करना चाहते हैं, जो अपने आप को अपना कहते हैं ना, मुझे अपना वजन कम करना करना है तो किसी ने मुझे बताया कि हमने किचन में लगा रखा है, बार बार रूटीन लगा रखा है कि मुझे आज ये लेना है, मुझे ये लेना है, ये लेना है। तो मुझे याद रहता है कि मुझे गड़बड़ क्या है नहीं करनी। तो किचन में तो कम से कम 50-60 बार तो चक्कर ऐसे ही काट लेते हैं। तो ऑटोमेटिकली क्या रहेगा आपको फिर? तो अपने अपने तरीके हैं। शरीर को सही करने से पहले इसको सही करो। इसमें इतनी ताकत है कि अपने आप सेल्स चेंज होंगे और शरीर को वो अपने आप सही कर देगा। दवाइयां तो सिर्फ नाम मात्र की चीज है, करता तो आपका मन ही है सब कुछ। आप खुद को ठीक, आप अपने हाथ में हो। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? आपके हाथ में सब कुछ। तो बाबा ने कहा कि कोई तो प्रतिज्ञा कर फिर कभी डायरी को देखते भी नहीं है, इससे क्या फायदा? ऐसे नहीं हमारे पिछाड़ी वाले पढ़ेंगे, वो क्या करेंगे आपकी डायरी पढ़ के? ऐसे थोड़ी होता है। आपकी डायरी आपको पढ़नी है, अपने लिए करना है। वो बात तो अलग थी, दीदी दादियों की जो डायरियां थी वो तो अमूल्य रतन थे। ये तो आपने अपने जीवन को बदलने, जैसे लोगों को शौक होता है ना डायरी लिखने का, अपने जीवन के दुख भी लिखते हैं उसमें, अच्छी अच्छी मूवमेंट भी लिखते हैं। तो आपको क्या लिखना है? अपने जीवन का लक्ष्य लिखना है। तो क्या बोल रहे हैं कि ना कोई फायदा नहीं है उससे। ऐसे नहीं कि बाद वाले पढ़ेंगे, यहाँ तो कोई पोतरे पोतरे आदि रहने नहीं है। कौन पढ़ेंगे? आपके संबंधी बैठे हैं, उन्हें कौन सुनेगा करेगा उसको बताना जरा। उल्टा कहेंगे पता नहीं क्या करती रहती थी। यही बोलेंगे उल्टा सीधा, क्या देते हैं ना, क्या करती रहती हूँ। तो बेकार कोई पढ़े ना। तो इसके लिए काम करना चाहिए। रोज लेटर लिख के रोज उसको बाबा के सामने थोड़ी देर रखने के बाद उसको स्वाहा डायरी बना रखी है। तो उसमें डायरी में तो पॉइंट्स लिखे होंगे, अपनी बातें लिखी है आपने बाबा के। नहीं तो उसको या तो आप क्या करो, उसको जला दे, नहीं तो आप उसको पानी में बहा दें। उसको रखे ना, जैसे गंगा जी में और वहां कहाँ से लाते हैं ना लोग, उसको ऐसे ना रखें। ठीक है, क्योंकि कुछ पता नहीं है किसके हाथ कौन सी बात। और सबसे बड़ी बात, भैंस क्या बीन बजाने समझ किसी को आएगी नहीं। वो तो ये सोचेंगे कि इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था क्या। ये क्या लिखती रहती थी, क्या हमने इन्हें कष्ट दे रखे थे जो इन्होंने ऐसी बातें। क्योंकि 1-2 लोगों के साथ ऐसा हुआ है, तो उन्होंने आके कहा कि इन्होंने पता नहीं क्या क्या लिख रखा है सेंटर पे। इसीलिए सबको यही सलाह दी जाती है कि अपनी, अगर आपने बाबा के लिए डायरी लिखी है तो या तो उसका स्वाहा कर दे या उसे कहीं से ला दे, घर में ना रखें। क्योंकि घर ऐसी चीज है कि वहां पे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। आपके मित्र, आपके प्रियजन जो है घर में, वो हर जगह से खोज पड़ताल करके उसे फायदा क्या उससे। ठीक है, तो इसलिए लेटर लिखे। मैं तो सिर्फ इतना ही बताती हूँ, लेटर लिखे और एक दिन क्या सुबह ही अमृत वेला रख दो बाबा के आगे, और जब आपका योग हो गया, पूरी हो गई बात, तो उसको जला दें। आप नहीं रखे आप। अच्छा, ये चीज जो सीखी ना मैंने, ये वहां पर ग्लोबल हॉस्पिटल में सीखी थी। वहां पे जो हार्ट के पेशेंट होते थे ना, उनसे लेटर लिखवाया जाता था, डॉक्टर्स लिखवाते थे, और फिर उसको थोड़ी देर बाद जलवा देते थे और उसके हजारों टुकड़े करके या डस्टबिन में डलवा देते थे। तो इससे एक वो थेरेपी कराते थे हार्ट पेशेंट्स के लिए, उसका बड़ा अच्छा रिजल्ट रहता था। क्योंकि वो दिल की बातें निकलती हैं। अच्छा दीदी, फाड़ के टुकड़े करके हाँ, डस्टबिन में भी डाल सकते हैं। किसी भी तरह उसको स्टोर करके, दुख की बातों को स्टोर करके ना रखें। बाबा के, देखो बाबा तक पहुंचने का मैं आपको बता देती हूँ, जैसे आप लिखते हैं ना, जैसे जैसे शब्द लिख रहे हैं वैसे वैसे ऊपर जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बाबा कोई बाद में देखेगा,
नहीं वो तो पता है, जैसे ही लिख रहे हैं तुरंत आंसर भी मिल रहा होता है। ठीक है, बाद में नहीं देखता बाबा, आपके लिखते साथ साथ ही शब्दों को पढ़ लिया जाता है, तो इसीलिए उसको नहीं रखे। जो सामान लिख रहे हैं वो उसको तो रहने दे, अपनी बातें ना लिखे, हाँ। अपना चार्ट ना लिखे, मतलब वैसे कह रही हूँ, लिखे तो सही, लेकिन जो कहा है कि उसको रखे ना। आपकी मन की कोई बात है जिस वजह से आप दुखी हो रहे हो, आपको किसी से कोई समस्या है, वो आपने बाबा को लिखी, उसको स्टोर नहीं करना है। स्वमान को स्टोर करके रखेंगे, वो तो लिखे हुए भी एनर्जी बिखेरेंगे, जैसे शास्त्र फैलाते हैं। बाबा की ज्ञान के पॉइंट्स वाली जो है उसको नहीं करना, उसको तो रखना। ठीक है, मैं तो इस पे लिख लेती हूँ दीदी। ये भी ठीक है। ठीक है, तो सुनो अब क्या कह रहे बाबा। बाबा ने कहा कि पत्र की बात कर रहे थे। बाबा ने कहा कोई थोड़ी पढ़ेगा, बाबा ने कहा पोतरे पोतरे थोड़ी पढ़ेंगे, जिसने जो उठाया सो उठाया, ना पढ़ा तो कच्चा ही रह जाएगा। थोड़ी भूल कर फिर बताना, नहीं तो भूल वृद्धि को पाती रहेगी। एक कहानी भी है ना कि माँ का कान पकड़ा कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं सुनाया, पहले सुनाती तो मुझे जेल नहीं मिलता। ये सब दृष्टांत है, कभी चोरी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आदत पड़ जाएगी और धर्मराज के बहुत डंडे खाने पड़ेंगे। ठीक है, अब बाप से जितना वर्षा लेना हो सो ले लो, विश्व की बादशाही तो बाबा दे रहे हैं, और क्या दे, बाकी रहा ही क्या, अपनी बेगरी जीवन है आपकी, इसमें देह अभिमानी बनना है, देह सहित सारी दुनिया को क्या करना है, भूलना है, लोभ नहीं रखना है, क्योंकि जिससे आपका लोभ रहेगा वही आपकी मुसीबत का कारण बनेगा। अच्छा, वो मनुष्य नहीं, वो चीज भी हो सकती है। आपको कोई चीज बड़ी प्यारी है, कोई ड्रेस आपको बड़ी प्यारी है, वही चोरी हो जाएगी और कितना दुख होएगा। तो इसीलिए जो है सब ठीक है, पर किसी में भी आपकी क्या न रहे, आसक्ति न रहे। ठीक है, ऐसे नहीं कि बिल्कुल ऐसे एक बुढ़िया की कहानी है, मुझे प्रॉपर याद नहीं है, पर इतना याद है कि वो अपने ना, उसकी कोई साड़ी थी या क्या था, वो उसे अपना पूरा ऐसे लगा के रखती थी, और एक दिन आग लग गई उसकी झोपड़ी में, जिसमें फिर वो कहते हैं कि वो साड़ी भी जल गई थी या क्या हुआ था। उसका कंक्लूजन ये है कि फिर उसे समझ में आ गया कि किसी चीज से मुझे क्या नहीं करना, मोह नहीं रखना। तो बाबा बोल रहे हैं बच्चे, लोभ नहीं रखना चाहिए, जो मिले सो अच्छा, कहा जाता है मांगने से मरना भला। शिव बाबा के भंडारे से तो सब कुछ मिलता ही है, अमृत वेले आप ही उठने की आदत डालनी है। कब तक आपके पीछे लगे, पीछे लगना समझ रहे हैं, कहते रहे, ठीक है, ऐसे नहीं होता। ठीक है, हमने तो वैसे भी किसी को कहा नहीं, जो रहते थे साथ में, कभी भी उनको नहीं कहा, या तो लाइट जला देते थे, तो नहीं तो ऐसे बजाते थे दरवाजे को, मुंह से कभी भी सुबह सवेरे बोलना नहीं है। तो आपको भी क्या करना है, ये ध्यान रखना है, और कोशिश करें तो अलार्म के सहारे से भी, अब कोशिश करें तो अलार्म का सहारा भी छोड़े। वो अलार्म अगर आपने, ये मैं वो कह रही हूँ जो पुराने हैं, जो पक्के हैं, अगर कोई बिल्कुल ही नहीं उठता, उसको नींद ही बहुत आती है, तो अलार्म लगाओ। ठीक है, और आलस इतना भरा पड़ा है कि अलार्म को बंद कर देंगे, 3 बार बजेगा फिर बंद कर देंगे, तो ऐसे तो बड़ी मुश्किल है फिर। तो ये है कि पाप का घड़ा इतना ज्यादा है कि जो आपको भगवान की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको सिखाया था ना कि फोन से दूर हो जाओ अब धीरे धीरे, ऐसे ही जितने भी स्थूल साधन हैं जिनका आपने सहारा ले रखा है, उसको छोड़ करके मन और बुद्धि को बिना किसी सहारे के एकाग्र करने की कोशिश करें। मुरली तो है ना बेस्ट, अब एक तो मुरलियों की किताब आती है, ज्ञान अमृत आती है, इसका सहारा लेना की, क्योंकि ये अपने आप में एक नेगेटिव एनर्जी ऑटोमेटिकली बिखेर रहा है चारों तरफ। वो तो आप इसको पॉजिटिव वे में यूज कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका जो इफेक्ट है ना, बैड इफेक्ट, वो यही है। ठीक है, तो कोशिश करें। अब इसका मतलब ये भी ना समझे कि हम फोन को भी यूज ना करें, मैं ये नहीं कह रही, पर मैं ये समझाना चाह रही हूँ आपको कि इसका भी सहारा उतना ना ले। आपको लगता है बुद्धि बहुत ही भटक रही है, तो चलो ठीक है, तो जैसे एकांत में बैठे बाबा ये कह रहे हैं, शिव बाबा के भंडारे से बाबा ने का सब कुछ, बाबा ने का आदत डालनी है, रात को जागकर कमाई करो। बाबा ने तो यह तन अनुभव ही लिया है, यह वह भी रतन है, यह भी ज्ञान रतन है।
आजकल झूठे हीरे भी ऐसे निकले हैं जो बात मत पूछो। चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। सेकंड में बाप से आके क्या करो, वर्षा लो। ऊपर में बाबा, यह है ब्रह्मा कुमार कुमारियां। जब से हम बाबा की बने तो जीवन मुक्ति का वर्षा तो है ही, बाकी हम पुरुषार्थ करते हैं ऊंच पद प्राप्त करने का। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। बांधेलियां कहती है बाबा बस हम आपकी याद में रहते हैं। भल हम नहीं मिलेंगे परंतु वर्षा तो जरूर लेंगे। कितना वंडर है, ढेर बच्चे हैं। जैसे प्रभाव निकलता जाएगा तो बांधेलियां भी छूटती जाएंगी। प्रभाव समझ रहे हैं? जैसे जैसे लोगों को समझ में आएगा आपके बंधन अपने आप कटते। बहुत है जो पति की भी गुरु बन जाती हैं। वह लिस्ट निकालेंगे कितनी स्त्रियां पति का गुरु बनी, फिर पति भी लिखे कि मुझे ये ज्ञान मिलाई इसीलिए मेरी गुरु है। पुरुष कहेंगे बरोबर स्त्री मेरा गुरु है। ऐसे थोड़ी कोई मानेंगे। माता गुरु बगैर कोई का उद्धार हो न सके। कलश जगत माता को मिलता है तो जगत माता भी गुरु हुई ना। आजकल स्त्रियों को बहुत मान देते हैं। बाबा कहते हैं माता गुरु बगैर मुक्ति जीवन मुक्ति मिल न सके। मतलब जो स्वर्ग के द्वार खुलेंगे वो माताओं, हाँ, बाबा ने कलश रखा है माताओं बहनों पर, ठीक है। वो इसीलिए कि जिसको समाज ने नीचे गिराया आकर उसी ने उसको ऊंचा उठाया, ठीक है। हर जगह वंदे मातरम होता है, जय माता दी होता है, कहीं पर भी वंदे पितरम नहीं होता। गाया तो दुनिया ने बहुत, लेकिन समझ उसको ये बात नहीं आई। इस बात का यहाँ पर यही मतलब है। तो क्या बोल रहे हैं, बच्चों को अपना अहंकार नहीं रखना। फिर कह रहे हैं मर्तबा माताओं को देना है, फॉलो करना है, देह अभिमान नहीं होना चाहिए, अपने को निरंकारी समझना है। बाबा भी अपने को निराकार समझते हैं। बाप भी तुम कहेंगे आई एम इनकॉर्पोरियल कम कॉर्पोरियल, मतलब मैं कहा की हूँ, ऐसे तो परम धाम की रहने वाली हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पर साकार मनुष्य लोक में क्या किया है, शरीर धारण किया है। जैसे लिखते हैं ना हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी, तो ये सब भी बातें समझाने के लिए दी जाती हैं। सम्यक रस धारणा नहीं होती, पुरुषार्थ कर धारण करना और औरों को कराना है, ठीक है। मेहनत करनी है। वैसे भी तो कितनी मेहनत करते हो, शरीर नहीं भी चल रहा तब भी खाना बना बना के दे रहे हो सबको, और इसके लिए मेहनत नहीं कर पा रहे हो आप, अपने आप को खुश नहीं रख पा रहे हो, आपका मन ठीक नहीं रह रहा, तो आपका किसी चीज का फायदा क्या। वो तो भोजन भी नहीं लगेगा फिर शरीर में, चाहे कितनी बढ़िया चीजें खा लो। तो हर हाल में किसके लिए मेहनत करनी है, अपने मन को ठीक रखने के लिए, अपने मन पे काम करना है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं, अपने मन पे काम कर पा रहे हो आप, ठीक है। जो भी हो रहा है साइड बाय साइड होने दो, क्योंकि आपके कंट्रोल में तो कुछ भी नहीं। और वैसे भी आगे ना मैं आपको बताऊं, आगे समय ऐसा आएगा और बहुत सारी चीजें आपके कंट्रोल से बाहर, गवर्नमेंट के कंट्रोल से हो जाएंगी, औरों को तो छोड़ो। बाबा ने कही थी ये बातें कि गवर्नमेंट भी क्या है, कुछ नहीं कर पाएगी। अभी देखा भी है, हाँ, ठीक है। तो आपको किसको कंट्रोल में रखना है, मन को ठीक रखेंगे ना। शरीर में भी व्याधि है, चलो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, होगा तो जरूर। आप रखते हैं मन को कंट्रोल में, खुश रहते हैं, थोड़ा कम कम खुश रहते हैं, कभी कभी खुश रहते हैं। अंदर से ना फ्रेशनेस दिखनी चाहिए चेहरों पे। अंदर में कुछ बातें हैं जो आपके चेहरे पे ऐसी लगती हैं कि जैसे पूरी तरह से आप क्या नहीं है, फ्रेश नहीं है, खुश नहीं है, चाहे शरीर की हो चाहे कैसी भी हो। तो उन बातों को स्टॉप करें और इस प्रेजेंट लाइफ को एंजॉय करें, क्योंकि ये समय दोबारा नहीं आएगा। तो बोल रहे हैं बाबा पुरुषार्थ करो, सुना और सुनाया तुरंत दान महापुण्य, धन दान नहीं करेंगे तो साहूकार कैसे बनेंगे। तुम हो सबसे जास्ती लोभी। अब सुनो, अपनी एक्सप्लेनेशन मत दो, बाबा की सुनो। बाबा कौन से लोभ की बात कर रहे हैं, ठीक है। बाबा ने कहा तुम हो सबसे जास्ती लोभी, सारे विश्व का मालिक बनने की कितनी भारी कामना है।
हर एक को सदा सुखी सदा शांतमय बनाना है। मनुष्य मात्र को कलयुगी भ्रष्टाचारी से सतयुगी श्रेष्ठाचारी बनाना है। भारत में देवताएं थे, अभी नहीं है, फिर जरूर देवताएं होंगे। उनको स्वर्ग कहा जाता है, पैराडाइज अक्षर बहुत अच्छा है। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। एक बाप के सिवाय बाकी सब कुछ आपको बताओ, हाँ जी, भूल जाना है। ठीक है, बाबा कह रहे सबसे मोह नष्ट हो जाना चाहिए, पर रूडली भी नहीं होना कि मेरा तो मतलब आप मुस्कुरा भी नहीं रहे। मोह नष्ट से मतलब ये है कि आप अपनी उम्मीदें अब सबसे समाप्त कर दें। आपको किस लिए मोह होता है? इसीलिए होता है ये मेरे को प्यार करे, मुझे सम्मान दे, मुझे पूछे, मेरी फिक्र करे। मोह इसीलिए होता है। औरों से तो आपका मोह नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि ये पड़ोसी थोड़ी मेरे किसी काम के है। जो घर में रह रही आत्मा ना, यही है मेरे काम की, क्योंकि मैंने इसे बना बना के खिलाया है। ये भी तो करे कुछ। क्या होता है? यही होता है। बच्चों से यही कामना करते हैं, पति से यही करते हैं कि मैं तो तुम्हारे लिए सारा दिन करूं, तुम क्या करते हो मेरे लिए? अगर कुछ नहीं पूछेंगे तो आपको तकलीफ भी होगी फिर। तो यहाँ पर बात इस मतलब बात का ये है कि आपको किसी से किसी भी तरह की क्या नहीं करनी, तो ऑटोमेटिकली फिर आपका मन शांत रहने लगेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस बेगरी जीवन में पूरा पूरा आत्माभिमानी बनना है। किसी भी चीज का जास्ती लोभ नहीं रखना। आपको सब कुछ सहज मिलता है, बहुत अच्छी बात है। और आपको कोशिश करनी है कि किसी भी चीज में आपकी बुद्धि फंसे। ठीक है, बाबा आपकी जरूरत के हिसाब से आपको टाइम से पहले हर चीज का इंतजाम कर देंगे। दुख तो तभी होता है ना जब आपको आपकी कोई फिक्र ना करे, आपको कोई देने वाला ना हो, आपको कुछ चाहिए और वो मिल नहीं रहा। बहुत बहनों के अनुभव है, मकान को लेकर के बड़ी परेशान होती थी, किराए पे बाबा कब तक रहे। तो बाबा ने आंसर दे दिया उसे एक दिन, बच्ची मुझे दिख नहीं रहा क्या? मैं अपने आप जिस समय आएगा उस दिन अपने आप तुम्हें दे दूंगा। कैसे भी करे वो आपके लिए इंतजाम कर देगा। तो इसीलिए फिक्र आपको किस बात की कर ले? फिक्र आपको तब करनी होती है जब आपके सर पे कोई नहीं है। यहाँ तो कौन फेवर में खड़ा है? ठीक है, कहते चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। यहाँ कुछ अनहोनी होनी नहीं, चाहे सारी दुनिया जोर लगा ले आपका बाल आपका बिगाड़ने के लिए, आपका परिवार तोड़ने के लिए, तो कुछ नहीं होता किसी के कुछ भी कहने करने से। सब कुछ पहले से चल रहा है। और आपको बताओ इवन सॉल भी ना, जैसे कह देते हैं इवन सॉल्स का भी इफेक्ट ये वो भी ना हिसाब से आती आत्मा, जिसके साथ हिसाब किताब। हाँ ठीक है, और उसका भी इफेक्ट हमेशा ध्यान रखना ज्यादा दिन का नहीं रहता। वो भी अपने आप धीरे धीरे खत्म होने लगता है। और अगर आप बहुत अच्छा भगवान के प्रति भावना रखते हैं ना, अपने घर में बहुत साफ सफाई रखते हैं, शुद्धता रखते हैं, सुबह शाम ज्ञान योग करते हैं या धूप बत्ती अगरबत्ती कुछ भी अच्छा करते हैं, तो धीरे धीरे ऐसी आत्माएं अपने आप बाहर हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें इन सब चीजों से क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। तो अगर ज्ञान में नहीं चलते तो घर में नियम बनाना चाहिए, सुबह सवेरे उठ करके अपने घर को साफ सुथरा करके धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं और ओम का उच्चारण लगा दें, जिससे कि घर के कोने कोने में दीवारों में क्या हो वो प्रकंपन। इसके लिए तो आपको कोई कुछ नहीं करेगा। अब ये तो कोई नहीं, आपने मुरली चला दी या आपने गीत चला दिए, ये तो चला सकते हैं ना ठीक करने के लिए। ठीक है, तो हर हाल में अपने दिमाग को शांत रखो, क्योंकि एवरीथिंग इज प्री प्लान, नथिंग न्यू, कुछ नया नहीं है। खुशी की बात ये है भगवान आपकी फेवर में खड़े हैं। तो क्या कह रहे हैं कि लोभ नहीं रखना है, जो मिले सो अच्छा, मांगने से मरना भला। दूसरी पॉइंट है अपना अहंकार ना रख,
माताओं को मर्तबा देना है, बाप समान निराकारी निरहंकारी बनना है, ज्ञान धन का दान करना है। ठीक है, वरदान दिया बाबा ने चारों ही सब्जेक्ट को अपने स्वरूप में लाने वाले विश्व कल्याणकारी भव। 4 सब्जेक्ट जानते हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। ठीक है, इन चारों को अपने प्रैक्टिकल स्वरूप में लाएं तो विश्व कल्याणकारी कहलाएंगे। बाबा बोल रहे हैं पढ़ाई की जो 4 सब्जेक्ट हैं उन सब का 1-2 के साथ संबंध है। जो ज्ञानी तो आत्मा है वह योगी तो आत्मा भी अवश्य है, और जिसने ज्ञान योग की अपनी नेचर बना ली उसके कर्म नेचुरली युक्ति युक्त व श्रेष्ठ होंगे। स्वभाव संस्कार धारणा स्वरूप होंगे। जिनके पास तीनों सब्जेक्ट की अनुभूतियों का खजाना है वो मास्टर दाता अर्थात सेवाधारी स्वतः बन जाते हैं। जो इन चारों सब्जेक्ट में नंबर 1 लेते हैं उन्हें ही कहा जाता है विश्व कल्याणकारी। मतलब समझ में आया? स्लोगन है माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखो तो निर्भय रहेंगे। माया के विकराल रूप, आपके घर में अगर कोई समस्या आपको लगती है तो वो माया का रूप है, आप साक्षी होके देखें। साक्षी होने का मतलब ये नहीं है कि केयरिंग ना हो उस व्यक्ति के लिए। ठीक है, आपके हाथ में कुछ नहीं है तो सिर्फ शुभ भावना रखें, परेशान ना हो। इसको ऐसे समझें जैसे कि एक माँ का और एक बच्चे का संबंध है आफ्टर मैरिज। अगर बच्ची दुखी रहती है तो माँ इसमें क्या कर सकती है, मुझे ये बताओ। तो यहाँ पर उसको साक्षी होके देखना पड़ेगा और उसे अच्छी शिक्षा देनी पड़ेगी, शुभ भावना रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी उसके हाथ में नहीं है। माँ बाप लाख कोशिश कर लेते हैं बच्चे को सुखी रखने के लिए, लेकिन फिर भी नहीं होता। जी जान लगा देते हैं कि मेरा बच्चा क्या रहे, पैसा नहीं भी होता तो कर्ज पे लेके लगाते हैं। तो इस बात की एक्सप्लेनेशन मैं उससे ज्यादा क्या दूं आपको। तो यहाँ पर माँ को साक्षी होना पड़ेगा, क्योंकि जो उसका हिसाब है वो उसी को पूरा कर, चाहे शरीर से दुखी है चाहे किसी संबंध से दुखी है, उसे ही करना पड़ेगा, कोई नहीं कर सकता। तो वो अगर माँ दुखी हो जाती है उसको देख करके तो वो साक्षी नहीं है। निर्भय रहना कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। माँ के हाथ पैर फूल जाए, वो घबरा जाए, हाय मेरी बेटी को क्या हो गया, ठीक है कोई बात नहीं ठीक हो जाएगी, ऐसे अगर माँ कहती है, खुद को मजबूत रखती है, तो इसका मतलब वो निर्भय है। ऐसा नहीं मैं कह रही कि आप एज ए मदर अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा ना करें, सब कुछ पूरा करते हुए सब कुछ उस पे छोड़ दें। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।